तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यानी किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व करके किस तरह से उसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उस मैट्रिक्स के अंदर जो भी आपका एक्स वाई जेड जो भी आपका वेरिएबल दिया रहता है, उस वेरिएबल के वैल्यू को किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अगर मैं कंसीडर करूं तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला इसके अंदर जो मेथड है, बेसिकली दो मेथड है। पहला मेथड आपका है कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसे हम लोग क्रेमर्स रूल कहते हैं। क्रेमर्स रूल काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। क्लियर? तो मैं इसको कंसीडर करता हूं, मान लीजिए कोई आपका इक्वेशन दिया है इस टर्म में, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, जो कि आपका क्या है, इक्वेशन 1 है, हम लोग मान लेते हैं इसे। क्लियर? तो इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट b, यानी अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उस डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से लिखेंगे, तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे, जो भी आपका एक्स वाई जेड वेरिएबल आपको दिख रहा है उस वेरिएबल को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे और जो भी उसके साथ प्रोडक्ट में है उसको हम लोग लिख देंगे, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c3 c2 एंड a3 b3 c3। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपका क्या है, रो 1 में, यानी x a1 x a2 x a3, यहाँ पे b1 b2 b3 c1 c2 c3 एज इट इज रहेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे ऑपरेट करेंगे, c1 चेंज करेंगे c1 प्लस y c2 से और प्लस z c3 से, यानी c2 में हम क्या करेंगे, y का मल्टीप्लिकेशन, और c3 में z का मल्टीप्लिकेशन, और c1 को हम चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो अगला प्रोसेस बन रहा है इसी डिटर्मिनेंट का फॉर्म, वो क्या बन रहा है। तो फ्रेंड, जो हमारा अगला डिटर्मिनेंट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z। अगर हम उस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, यानी कॉलम 1 में हम उस ऑपरेशन को लगाते हैं, तो आपका ये बनेगा, और ये आपका b1 b2 b3 c1 c2 c3 एज इट इज ही रहेगा। क्लियर? उसके बाद इज इक्वल टू के टर्म देख के आपको लिख रहा होगा d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये आपका क्या है, इक्वेशन 1 के द्वारा इसे हमने क्या किया, इसे लिखा है। क्लियर? 10 आपका जो x का वैल्यू होगा वो किस तरह से फाइंड आउट होगा, वो फाइंड आउट होगा d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्लियर? जो कि आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, और जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली y का देख सकते हैं हम, y का देखिए क्या आपका वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है, y के लिए क्या हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सिमिलरली फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होता है, उसी तरह हम y का वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जो d1 d2 d3 है वो मिड पॉइंट पे आ जाएगा। क्लियर? और a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, जो कि इक्वेशन आपका थर्ड बन जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, एग्जांपल के क्वेश्चन से पूरी पॉइंट, पूरी एक एक लाइन को मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट है, आप इसे लिख सकते हैं, आपके जो सिलेबस होता है उसको कवर करने में ये थोड़ा सा मदद करेगा। इसी तरह z का जो होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3 प्लस a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, जो कि इक्वेशन क्या होगा, आपका 4 होगा। क्लियर? सिमिलरली जो आपका इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ है, गिविंग द वैल्यू ऑफ x y एंड z, यानी जो आपका इक्वेशन सेकंड थर्ड और 4 है वो क्या कह रहा है, आपके x y और z के वैल्यू को दे रहा है। कंस्टिट्यूट द क्रेमर्स रूल, जो क्या करता है, क्रेमर्स रूल को कंस्टिट्यूट करता है, विच रिड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 1, जो आपका क्या है, जो इक्वेशन आपका 1 था उसको क्या कर रहा है, ये क्रेमर्स रूल आपका क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इसका जरिए हम एक्स वाई जेड के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए देखते हैं हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल के क्वेश्चन को देखेंगे और पूरे लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, ये आपका दूसरा कंसेप्ट है, जिसमें कह रहा है कि मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, यानी उस मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट करके हम किस तरह से उसके एक्स वाई और जेड के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली वही आपका ये कंसेप्ट है। तो आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्लियर? और x के वैल्यू को मैंने कैपिटल लिया है, जिसमें वेरिएबल x y और z है। अगर 2 वेरिएबल रहता है तो भी आप ले सकते हैं, 4 वेरिएबल रहता है तो भी आप इस तरह से ले सकते हैं। कैपिटल x मैंने दिया है क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी स्मॉल x है, देन y एंड z, क्योंकि इसके अंदर वो वैल्यू आपके इनिशियलाइज रहेंगे। एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे उसे। एंड d को मैंने दिया है डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2 एंड डिटर्मिनेंट 3। क्लियर? देन इक्वेशन 1, जो कि आपका इक्वेशन 1 था पहले कॉन्सेप्ट के अंदर, आर द इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स इक्वेशन ax इज इक्वल टू z, यानी जो आपका इक्वेशन 1 था वो किसके इक्विवेलेंट था, आपके ax इज इक्वल टू d के इक्विवेलेंट था, जो कि आपका इक्वेशन 5 था, हमने क्या किया, मान लिया। Where a is the coefficient of matrix, जहां पे a आपका क्या है, coefficient of matrix है, and multiplying both side of equation 5, यानी इक्वेशन 5 को हम क्या करेंगे, बोथ साइड यानी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे by the reciprocal matrix a इनवर्स, किससे, a इनवर्स से, यानी इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे, a इनवर्स से। तो a इनवर्स
इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी, तो यहां से इनवर्स से ए क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आई एक्स बचेगा, जो कि आपका आइडेंटिटी होगा इज इक्वल टू ए इनवर्स डी। क्लियर, चूंकि आपका जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका जो वैल्यू आया आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी आया। क्लियर, और यहां से जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा ए इनवर्स एंड डी। क्लियर, दैट इज आपका x के जगह पे कैपिटल x के जगह पे क्या होगा, एक्स वाई और z एंड 1 बाई डिटरमिनेंट, जो भी आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो, और a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 जो कि आपका कोएफिशिएंट है a1 a2 b3 का। क्लियर, और यहाँ पे d1 d2 d3 मल्टीप्लाई में रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो देन आप उसके वैल्यू को, जो कि आपका x y और z का वैल्यू है, उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये पूरा कंसेप्ट है, आप इस कंसेप्ट को पूरा लिखिए। ओके, आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरी डीपली हम लोग सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, ये आपका एग्जांपल का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन 3x + y + 2z = 3। आपका इक्वेशन नंबर 1 ये है, एंड 2 नंबर इक्वेशन है पे 2x - 3y - z = -3, एंड थर्ड इक्वेशन है x + 2y + z = 4 बाई, यानी हमें इसे दो मेथड से सॉल्व करना है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला आपका डिटरमिनेंट मेथड से, और दूसरा आपका क्या है, मैट्रिक्स मेथड से, जो कि आपका इनवर्स निकाल के हमें करना था। क्लियर, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा उसे हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, और उसको 1 2 3 इक्वेशन हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्लियर, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड से अगर इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 यहाँ पे 3 1 2 और 2 -3 -1 यहाँ पे है, और यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, और 2 y के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, और z के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है। तो देन उसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसके डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप इस डिटरमिनेंट के वैल्यू को निकालेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका 8 आएगा। अब डिटरमिनेंट के वैल्यू को क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉपर्टी था उसके x वाला जो वैल्यू हम निकाल रहे थे, आइए देखते हैं हम किस तरह से उसे x के वैल्यू को हम निकालते हैं। तो फ्रेंड, हम क्या करते हैं, जैसे ही x के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 1 बाई डिटरमिनेंट आ जाएगा। और देखिए कंसेप्ट हमारा क्या था, जो कि थ्योरम था पहला, उसमें यह था कि d1 d2 d3, यानी d1 का वैल्यू क्या है, आपका जो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर दो इक्वल के बाद का जो टर्म है वही आपका d1 है, और इक्वल के बाद का जो है वो आपका d2 है, और यहाँ पे जो है वो आपका क्या है, d3 है। तो वही आपका ये वैल्यू पुट किया गया है, और जो आपके इक्वेशन के अंदर है वो तो सिमिलरली है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, c1 को एक्सपांड करेंगे। आप चाहे तो सिंपली इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, या फिर आप रो कॉलम के ऑपरेशन को लगा के भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कॉलम फर्स्ट के अंदर क्या किया है, इस ऑपरेशन को लगाया है, तो 1/8 आपका हुआ, और इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो x का जो वैल्यू आया वो 1 आया। सिमिलरली y की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 1/8 हो जाएगा, और जो आपका ये वाला टर्म था d1 d2 d3 वो कहां चला जाएगा, आपका सेकंड लाइन में चला जाएगा। तो सेकंड लाइन में आपका आ गया, ये आपका एज इट इज। क्लियर, और फर्स्ट लाइन जो आपका इक्वेशन के अंदर था वो तो फर्स्ट लाइन वैसे ही रहेगा। तो इसको आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपका y का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। z के वैल्यू की बात करूं तो 1/8, और जो आपका ये वाला लाइन था 3 -3 और 4, यानी d1 d2 d3 वाला जो लाइन था वो कहां चला जाएगा, आपके थर्ड कॉलम में चला जाएगा। क्लियर, और उसके बाद आप इस z के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो -1 आएगा। हेंस जो z का वैल्यू है 1 2 और -1 आपका x y और z का वैल्यू आ गया। क्लियर, तो आइए देखते हैं हमारा जो सेकंड मेथड है, इनवर्स सॉल्व करके, यानी मैट्रिक्स को सॉल्व करके किस तरह से हम x y z के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, तो फ्रेंड अब हमारा क्या है, ये सेकंड कंसेप्ट है, जो कि मैट्रिक्स के कंसेप्ट से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 के साथ जो आपका प्रोडक्ट में था x y z के साथ, उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो 3 2 and 1 1 - 3 and 2 2 - 2 and 1। तो यहाँ से आपका क्या होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्लियर, यहाँ से ये सारे वैल्यूज आपके निकलेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, बारी बारी से a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तभी आपको ये a1 a2 a3 और b1 b2 b3 और c1 c2 वैल्यू को निकालने का प्रोसेस पता चलेगा। तो बेसिकली अगर मैं a1 की बात करूं, a1 यानी ये, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को रिमूव करना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और माइनस करके इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो उसके द्वारा a का वैल्यू -1 आएगा, a2 का जो वैल्यू होगा a2 ये, तो यहाँ पे कौन सा रो है, सेकंड रो है, कॉलम फर्स्ट है, सेकंड रो कॉलम फर्स्ट, तो 1 × 1 -2 × 2, तो ये आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका 3 आएगा। देन सिमिलरली आपका a3 का वैल्यू 5 आएगा, b1 का वैल्यू उसी तरह आप सॉल्व करेंगे b1 के लिए तो -3, b2 के लिए 1, b3 के लिए आपका 7 और c1 के लिए 7 और c2 के लिए -5 एंड c3 के लिए -11 आपका वैल्यू आएगा। क्लियर, और d1 d2 d3 का जो वैल्यू है, जो इक्वल के बाद का जो आपका नंबर था वही आपका d1 d2 d3 है। तो यहाँ पे d1 d2 d3 का वैल्यू को आप देख सकते हैं इक्वेशन में, और यहाँ से जो डिटरमिनेंट आपका बनेगा वो क्या बनेगा, a1 plus a2 plus a3 is equal to 8। क्लियर, जो आपका डिटरमिनेंट है,
तो यहाँ से जो आपका x का वैल्यू है, जो कि इनवर्स के कंसेप्ट में हम उसे निकालते थे मैट्रिक्स के लिए, तो वो क्या था, x y and z एंड 1 बाय डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इनटू d1 d2 d3। सिमिलरली हमें क्या करना है, बस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1/8 और a1 a2 a3 b1 b2 b3 इन सारे वैल्यू को पुट करके और जो d1 d2 d3 का वैल्यू है उसको पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम देख लेते हैं सॉल्व करने के बाद क्या आपका इक्वेशन आ रहा है, क्या उसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो फ्रेंड बस आपको क्या करना है, इनके वैल्यू को पुट करना है डिटर्मिनेंट को और इसको सॉल्व करना है। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -9 + 20 -9 -3 + 28 21 + 15 -44। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो x y और z का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू -1। तो बेसिकली फर्स्ट थ्योरम में भी हमारा यही वैल्यू था, इसमें भी यही वैल्यू आया, तो जो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है। तो आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।